सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नीट 2026 वालों के लिए एनएमसी व एनटी की तरफ से नया आदेश यहाँ पे जारी हुआ है, जिसमें बहुत ही बड़ा बदलाव अचानक से कर दिया गया है। ये बदलाव क्या है और एनएमसी ने यह बदलाव क्यों किया है? क्या ये आपके लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है? इसके अलावा यहाँ पे एनटीए ने भी कुछ बदलाव किया है, वो भी हम देखेंगे। एनएमसी ने तो ये किया ही है, एनटीए का भी आपको मैं दिखा दूंगा नोटिफिकेशन। इसके अलावा जो आपने प्रीवियस वीडियो में कमेंट किए थे, सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा ना, थोड़ी सी गलती हमने कर दी और किन किन कंडीशन में सर हमारा रिजेक्ट होगा, उनका भी रिप्लाई मैं दूंगा, सारे कमेंट में देखूंगा। मैंने आपसे वादा कर रखा है कि हर एक विद्यार्थी मेरे लिए खास है, सभी का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो मैं सोल्व करूंगा। तो यहाँ पे पहला तो ये नोटिफिकेशन देखो जो हाल ही में एनएमसी ने नीट वालों के लिए क्लियरली बोला है। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो क्या बोला है। यहाँ पे कवर किया है एनएमसी ने कि आपके लिए हमने जो पिछली बार बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और आपका बीओटी जो कोर्स था उसके लिए नीट कंपलसरी किया गया था, ठीक है। लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए यहां पे यह बोला गया है कि अगर आप 2026 में दाखिला लेना चाहते हो, यहां पे आप देख सकते हो नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए, ठीक है, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, यहां पे नीट 2026 और इसमें इंक्लूड किया गया था बीपीटी और आपका बीओटी, ये दो कोर्स। अब यहां पे देखो, आप यहां पे देखो, तो अब अगर आप बीपीटी करना चाहते हो, इसके अलावा बीओटी करना चाहते हो, तो नीट कंपलसरी नहीं है। जी हां, बिल्कुल, ये लागू होगा 2027 से, ये देख सकते हो 2027 से लागू होगा, 2026 में कंपलसरी नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। कुछ विद्यार्थी परेशान हो रहे थे, सर हमको बीपीटी में जाना है, और बीपीटी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो आप, तो उसके लिए नीट कंपलसरी नहीं है 2026 वालों के लिए। एक लाइक तो बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये एनएमसी ने बड़ा बदलाव किया है, एनटीए का भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये इतना बड़ा नोटिफिकेशन है ना, उसका निचोड़ यही है कि आप बिना नीट के भी अब बीपीटी और बीओटी में जा सकते हो, इन दो कोर्सेज में। और लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और 50% नंबर होना चाहिए आपका पीसीबी में, तो ही आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि नीट को यहां पे हटा दिया बीपीटी के लिए, बीओटी के लिए तो हर कोई चला जाएगा, नहीं। कंडीशन ये रखी गई है कि आपका पीसीबी होना चाहिए, तो ही आप जा सकते हो बीपीटी में, एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से, जिस जिस राज्य में लागू होगा। तो ये यहाँ पे आप सिग्नेचर देख सकते हो। और ये अचानक से बड़ा बदलाव यहाँ पे किया है, मैंने बोला था कि कर देता है यहाँ पे काफी बार एनएमसी और एनटीए। अब एनटीए का क्या है अपडेट, आपको मैं दिखा देता हूं। ये तो समझ में आ ही गया नोटिफिकेशन। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो क्योंकि आपके लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर करेक्शन, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों जब यहाँ पे डेट बढ़ा है ना, तो करेक्शन तभी स्टार्ट होगा जब ये फिनिश होगा, उसी के बाद ही तो आपका करेक्शन होगा ना। बार बार तो एनटी आपके लिए करेक्शन विंडो नहीं खोलेगा कि आपका पहले 8 मार्च लास्ट था तो करेक्शन विंडो खोल दे उनके लिए, और ये जो डेट बढ़ा है 11 मार्च तक उसके लिए अलग से खोल दे, ऐसा नहीं करता एनटीए। सभी का एक साथ करेक्शन विंडो खोलेगा, यानी कि आपका 11 मार्च के बाद अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बेशक यहाँ पे स्टार्ट है, 11 मार्च के बाद ये बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये लिंक एक्टिवेशन बंद हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज भर दीजिएगा, नहीं तो बाद में चांस नहीं मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेट अब नहीं बढ़ने वाला, जो बढ़ना था सो बढ़ गया ऑलरेडी, 1 महीने का समय एनटी ने आपको दे दिया। अब कोई उम्मीद मत रखना आप लोग कि डेट यहां पे ये बढ़ाएगा। और बीपीटी करने वालों, बीओटी करने वालों, नीट कंपलसरी नहीं है आप लोगों के लिए। फॉर्म किसका रिजेक्ट होगा, 4-5 कंडीशन में आपको दिखा देता हूं। 4-5 कंडीशन में आपका सीधा फॉर्म रिजेक्ट होगा। पहली कंडीशन कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, पूरा अभी मैं क्लियर कर देता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां पे समझने की कोशिश करना। अगर आपका पेमेंट
यहां पे फेल्ड हो चुका है, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, या तो पेंडिंग में चला गया हो या फेल्ड हो गया हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट समझो आप। पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी आपका एक्सेप्ट माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर आपने आधार गलत अपलोड किया है, ठीक है, आधार गलत अपलोड किया है, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा सीधा। आधार कार्ड सही अपलोड होना चाहिए, आपका है तो आपका ही होना चाहिए, दूसरे का नहीं, किसी भाई बहन का नहीं, दोस्त का नहीं। तो ये गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। तीसरी कंडीशन, 10th का मार्कशीट, ये आपका सही से अपलोड होना चाहिए, क्योंकि सारा डिटेल यहीं से निकालेगा आपका एनटीए, क्योंकि उसी में आपका असली नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, यहां तक कि आपका असली डेट ऑफ बर्थ उसी में होता है। तो यहां पे आपका 10th का मार्कशीट आपका ही होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए, और सही से आपने अपलोड किया होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। अगली कंडीशन क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। अब इसमें आप बोलेंगे सर हमने नाम मेंशन नहीं किया, हमने डेट मेंशन नहीं किया, तो क्या रिजेक्ट होगा? ऐसी कंडीशन में तो रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फोटो जो है ब्लर अपलोड किया है, मतलब आपका चेहरा सही से दिख ही नहीं रहा, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि ये आपका जो फॉर्म का फोटो होता है ना पासपोर्ट साइज का, ये एडमिट कार्ड में आता है, और एडमिट कार्ड में आता है, और ये एडमिट कार्ड आपको लेकर वहां जाना होता है एग्जाम सेंटर पे, और वहीं पे आपका एंट्री होती है। अगर आपका फोटो मैच नहीं हुआ तो आपकी एंट्री वहीं बंद हो जाएगी, तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो क्या ही मतलब निकला फिर। तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो सही से होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, आपका चेहरा अच्छा खासा दिखना चाहिए, खिला खिला, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें गलतियां की है, ब्लैक टाइप अपलोड किया है, डार्क आ रहा है, वो अपलोड कर दिया, तो रिजेक्ट होने के चांस बन जाते हैं, है ना। ये 4 कंडीशन है, पेमेंट, और आपका आधार, 10th का मार्कशीट, और आपका पासपोर्ट साइज फोटो। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर बड़ा वाला फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, वो कहां पे लगाना है? अभी कहीं पे भी नहीं लगाना, आप चाहो तो निकलवा लो, आपको लगाना होगा एडमिट कार्ड में, आपका प्रवेश पत्र आएगा उसमें लगाना होगा, ठीक है। तो ये बेसिक गलतियां हैं, इसके अलावा कोई गलती आपने की है, छोटी मोटी गलतियां, वो तो इग्नोर कर देगा खुद एनटीए। जैसे कि आप बोल रहे थे सर हमने फोटो में नाम नहीं डाला, डेट नहीं डाला, उसको भी इग्नोर कर देगा। और अगर आपने थोड़ा बहुत एड्रेस में गलतियां की है तो उसको भी माफ कर देगा, है ना। तो ये गलतियां हैं, सुधारने का मौका देगा एनटीए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी करेक्शन विंडो खुलेगा तो उसमें छोटी मोटी गलतियों को भी सुधार लेना, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, भविष्य का सवाल है, नहीं तो काउंसलिंग में दिक्कत हो जाएगी। अब ये तो इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी। एक तो वो कि आपका बीपीटी में, बीओटी में नीट के द्वारा नहीं हो रहा, इस बार तो नहीं हो रहा, 2027 में होगा फिर, ठीक है। और एनटी का डेट एक्सटेंड मैंने बता दिया, और ये फॉर्म रिजेक्ट का मामला मैंने आपको दिखा दिया। अब बारी आपके कमेंटों की कि आपकी क्या समस्या है। तो आपके मैं कमेंट देख लेता हूं कि आपकी क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। मेरा फर्ज बनता है कमेंट देखना, है ना। बाकी के यूट्यूबर देखे ना देखे, बाकी के टीचर देखे ना देखे, मैं तो आपकी हर समस्या देखूंगा और उसका समाधान करूंगा, मेरा ये लक्ष्य है। तो चलिए कमेंट ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फाइनली आपके कमेंट यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। पहला कमेंट है गुड़िया कुमारी का, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया कुमारी। अगला है धीरेन्द्र का, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। और अगला है सर मैंने फॉर्म अप्लाई करा था, उसका स्लिप वगैरह भी ले लिया, मेरा फॉर्म फिल हो गया, पेमेंट भी हो गया, और इसके बाद इन्होंने बोला है कोई इशू नहीं है, तो अच्छी बात है, देखो ठीक है। और स्लिप आ गया ना, उसको संभाल के रखना आप, पेमेंट का भी और फॉर्म का भी। अगला, सर सीयूईटी का एप्लीकेशन डेट एक्सटेंड होना चाहिए, इसकी उम्मीद है क्या? मेरे प्रिय विद्यार्थी, कब का हो चुका सीयूईटी का डेट एक्सटेंड? मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया भी था कि आपके फिर से डेट यहाँ पे बढ़ाया है एनटीए ने सीयूईटी के लिए, ठीक है। तो सीयूईटी का भी पहले हो चुका और एनटीए का भी हो चुका डेट एक्सटेंड। अगला, सर नीट का फॉर्म कैसे चेक करें? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर जाओ, आप
आपका एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो, पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यानी कि आपको लॉगिन करके देखना है, सारा डिटेल आपको फिर से दिख जाएगा। ठीक है क्लास। अगला है रेशमी रानी का। सर एज कितना होना चाहिए नीट फॉर्म के लिए? तो कम से कम आपका एज होना चाहिए 17 साल, दिसंबर 2026 तक होना चाहिए। मतलब प्रेजेंट टाइम पे अगर 16 साल 8 महीना ऐसा है ना तो भी भर सकते हो, 16 साल 6 महीना है तो भी भर सकते हो, क्योंकि आपका दिसंबर 2026 तक हो जाएगा 17 साल। कंडीशन ये है, यहाँ से काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये तो आपने मिनिमम बताया 17, मैक्सिमम कितना, अधिकतम कितने साल के भर सकते हैं? 40 50 60। मेरे प्रिय विद्यार्थियों कोई लिमिट नहीं है, कितना भी अटेम्प्ट आप दे सकते हो। एनटीए ने हटा दिया, कितना भी अटेम्प्ट और कितनी भी एज के दे सकते हैं प्रिय विद्यार्थी। चाहे आपका 60 साल 65 साल उम्र हो ना तो भी दे सकते हो नीट का एग्जाम। तो अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। क्लियर। अगला, सर मैंने फॉर्म फिल करते टाइम ऑल इंडिया वाला कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला, सर मैंने क्लास 12th फर्स्ट टाइम 2025 में दी थी, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास नहीं हुआ, इसलिए मैंने, काफ़ी बड़ा सवाल है आप लोगों का, 2026 में फिर से क्लास यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। मैंने नीट का फॉर्म फिलअप करते समय 12वीं अपेयरिंग डाल दिक्का। तो ये क्यों करते हो आप? जब अपेयरिंग में नहीं हो, आपका दूसरा गैप हो चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपेयरिंग डाल दिया कोई दिक्कत नहीं, एंटी माफ कर देगा तीसरी गलती को, ठीक है। अगला, सर करेक्शन कब होगा? मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये जो डेट एक्सटेंड हुआ है ना, ये खत्म होने के बाद सीधा आपका करेक्शन होगा। सब्सक्राइब कर रखा है ना आप लोगों ने चैनल, कोई दिक्कत नहीं, जब सब्सक्राइब कर रखा है नो टेंशन रहो आप। गुड मॉर्निंग सर, EWS सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल का चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। अगला, धीरेन्द्र का, रेस्पेक्टेड सर, अपडेट बाय UIDAI बट स्टूडेंट ऑलरेडी सक्सेसफुल। देखो ये आपने करवाया है ना, तो इसमें आपको क्या इशू है क्लियरली बताओ आप, ठीक है, जो भी आपका इशू है वेबसाइट पर। हाँ बिल्कुल सर, फॉर्म में अपार ID लगाना जरूरी है क्या? बोल रखा है, एनटीए ने तो बोल रखा है अपार ID भी भरनी है ना, तो गलतियां मत करो, करेक्शन में सुधार कर लेना। सर करेक्शन डेट, तो करेक्शन डेट मैंने आपको बताया, जैसे आपका ये फॉर्म का डेट एक्सटेंड हुआ है, ये खत्म होने के बाद सीधा आपका करेक्शन डेट आ जाएगा। ये देखो सभी का ये करना है करेक्शन, तो आपका अभी 11 मार्च तक तो फॉर्म चलेगा, उसके बाद सीधा आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी जो भी समस्या है पर्सनली मेरे को आप MKS अकेडमी ऐप के थ्रू बता सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, आप पर्सनली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। आपकी जो भी समस्या है वो मैसेज के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हो। उसके लिए MKS अकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, OTP डालना होगा, उसके बाद ये इंटरपेज आपका खुल जाएगा। अगर आप देखो तैयारी करना चाहते हो तो ये कोर्स ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हो। और आपको सहायता चाहिए तो नीचे चैट का ऑप्शन है, चैट पे आके आपकी समस्या का जो भी क्वेश्चन रहेगा, इंक्वायरी, वो आप डाल सकते हो। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम आपसे बात कर पाएंगे। तो ये MKS अकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पल पल का अपडेट भी इसी पे आपको मिलता रहता है, इसके बिना अधूरा है काम। तो डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इतना बताने के बावजूद कोई डाउट रह गया हो तो चैनल आप लोगों का है, कमेंट करके पूछ सकते हो।